अपोजिशन जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस का फौरी फैसला करने का मुतालबा नज़रअंदाज करते हुए इलेक्शन कमीशन ने उल्टा हुकूमती दबाव लेते हुए पीपल्स पार्टी और नवाज लीग पर ही दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करने की बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर नवाज लीग और पीपल्स पार्टी से इनकी फॉरेन फंडिंग की तफसीलात तलब कर ली हैं। लिहाजा तहरीक इंसाफ के खिलाफ 6 बरसों से जेर समात फॉरेन फंडिंग केस में अभी कोई फौरी फैसला होता नजर नहीं आता। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने तहरीक इंसाफ की जानिब से जवाबी तौर पर दायर करदा गैर मुल्की फंडिंग के केसेस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑफिस के बाहर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के 19 जनवरी के एहतजाज से एक रोज़ कबल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को अपनी अपनी फॉरेन फंडिंग की तफसीलात समेत तलब कर लिया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि इनके नुमाइंदे 18 जनवरी को दोपहर 12 बजे और 2 बजे स्क्रूटनी पैनल के सामने पेश हों। इस दौरान तहरीक इंसाफ ने दोनों अपोजिशन जमातों के खिलाफ फॉरेन फंडिंग मुकदमात की रोजाना समाअत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक और दरख्वास्त भी जमा करा दी है। दरख्वास्त जमा कराने के बाद PTI के कानून साज फारूक हबीब ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को चैलेंज किया कि वो स्क्रूटनी कमेटी के सामने तलब करदा रिकॉर्ड पेश करें। उन्होंने कहा कि PDM का एहतजाज इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने और ममनुआ फंडिंग के केसेज में NRO हासिल करने के लिए है। फारूक हबीब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ दरख्वास्तें सन 2017 में दायर की गई, ताहम कमेटी के साथ फ्री कैन के अदम ताउन की वजह से कोई फैसला न किया जा सका। PTI के MN ने इल्ज़ाम लगाया कि दोनों जमातें रिकॉर्ड पेश करने से गुरेजा हैं क्योंकि इनके अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए थे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से ये वजाहत करने को कहा कि इनके अकाउंट में 5 से 15 करोड़ रुपए की रकम कहां से आई। उनका कहना था कि इनके ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो सऊदी गिरोहों से रकूम वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में कहा जाता था कि बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए उस वक्त के अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ को फंड्स भी मिले थे। पीपल्स पार्टी की तरफ अपनी तोपों का रुख करते हुए MNA फारूक हबीब ने कहा कि यह वाहिद जमात है जिसने NRO हासिल करने के लिए लॉबिस्ट की खिदमात हासिल की। ताहम दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ को झूठ का पलंदा करार देते हुए कहा है कि आसिफ अली जरदारी अपने खिलाफ कायम करदा तमाम झूठे मुकदमात में अदालतों से बाइज़्ज़त बरी हुए हैं और हर एक अदालती फैसला बतौर सबूत पेश किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी वालों का मजीद कहना है कि जनरल मुशर्रफ ने आसिफ जरदारी या बेनज़ीर भुट्टो का नहीं बल्कि अपनी इत्तेहादी MQM के सैकड़ों अरकान को कत्ल के मुकदमात में NRO दिया था और अगर पीपल्स पार्टी क़यादत के मुशर्रफ के साथ कोई डील हुई होती तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ना होती, जिनके मुकदमा कत्ल में मुशर्रफ बतौर मरकज़ी मुल्ज़िम नामजद है और मफरूर है। दूसरी जानिब PTI के मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अहमद जवाद ने गैर मुल्की माली आना से मुताल्लिक अपने पुराने मौक़िफ़ से पार्टी के हटने के बारे में वजाहत करते हुए कहा है कि PTI की क़यादत ने गैर मुल्की एजेंट्स की रजिस्ट्रेशन एक्ट की तामील में अमरीका में 2 लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनियों को शामिल किया था, जिसमें फॉरेन प्रिंसिपल की तारीफ ये पेश की गई कि कोई भी शख्स जो अमरीका के साथ सियासी सरगर्मी में मुलव्विस है उसे गैर मुल्की प्रिंसिपल के मफाद के लिए किसी एजेंट को नामजद करना होगा। इस तनाजुर में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से उठाए गए सवाल के जवाब में महज खारजी प्रिंसिपल और इसके नामजद करदा एजेंट्स के फ़राइज़ और जिम्मेदारियों की वजाहत की थी, जिसमें मेंबरशिप फ़ीस और ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कार्ड रखने वाले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से चंदा जमा किया गया था। याद रहे कि इससे पहले तहरीक इंसाफ के वकील ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जो ख़त जमा करवाया उसमें तस्लीम किया गया है कि 2 अमरीकी कंपनियां तहरीक इंसाफ के लिए फ़ॉरेन फंडिंग इकट्ठी करने में मुलव्विस रही हैं। इस पेशरफ्त पर अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर खुद पर आयद करदा गैर कानूनी फ़ॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम बिलाखिर तस्लीम कर लिया है, जिसके नतीजे में न सिर्फ जमात पर पाबंदी लगती है बल्कि इस पार्टी के सरबराह इमरान खान भी बतौर वज़ीर आज़म फारिग होते हैं। इसीलिए अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से तहरीक इंसाफ के खिलाफ दायर करदा फॉरेन फंडिंग केस का फौरी फैसला करवाने की खातिर 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का घेराव करने का ऐलान किया गया है ताकि पिछले 6 बरस से जेर इल्तवा केस का फैसला हो पाए। ताहम इसी दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान ने पीपल्स पार्टी और नवाज लीग को भी अपनी जमातों की फॉरेन फंडिंग की तफसीलात 18 जनवरी तक जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का मुद्दई अकबर एस बाबर का कहना है कि अपोजिशन जमातों से फॉरेन फंडिंग की तफसीलात मांगने वाले दरअसल इमरान खान की जमात को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने खुद पर लगा ये इल्ज़ाम बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के सामने तस्लीम किया है कि वो अमेरिका में रजिस्टर्ड 2 गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग वसूल करती रही है। अकबर एस बाबर का कहना है कि PTI के वकील शाह खावर की जानिब से जमा करवाए गए 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी बयान से इस इल्ज़ाम की तस्दीक होती है कि तहरीक इंसाफ ने गैर कानूनी तरीके से फॉरेन फंडिंग इकट्ठी की। ताहम PTI के वकील शाह खावर ने इलेक्शन कमीशन के सामने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये फ़ंड्स अगर गैर कानूनी थे तो इन्हें इकट्ठा करने की जिम्मेदारी पार्टी पर नहीं बल्कि इसके गैर मुल्की एजेंट्स पर आयद होती है।
लेकिन दूसरी जानिब अकबर एस बाबर का कहना है कि ये दो गैर मुल्की एजेंट्स नहीं बल्कि दो गैर मुल्की कंपनियां हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर तहरीक इंसाफ के लिए गैर कानूनी तौर पर फंड्स इकट्ठे किए और वो भी इमरान खान के इमा पर। याद रहे कि गुज़िश्ता 7 बरस से फॉरेन फंडिंग केस की समाअतों के दौरान तहरीक इंसाफ किसी भी ममनुआ जरिए से बैरून मुल्क से फंड्स लेने के इल्ज़ाम को रद्द करती आई है। ताहम अब अमेरिका से ममनुआ फंडिंग लेने का इकरार करते हुए इसके वकील ने सारा मुद्दा अपने एजेंट्स पर डालकर गुलू खुलासी करवाने की नाकाम कोशिश की है। पीटीआई के वकील ने 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए तहरीरी जवाब में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एजेंट्स की इकट्ठी की गई कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो काबिल पूछताछ हो सकती है वो बुनियादी फरीक यानी तहरीक इंसाफ की दी गई हिदायत या जिम्मेदारी के दायरा कार से मावरा है। पार्टी ने ताज़ा मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से दिए गए सवालनामे के तहरीरी जवाब में अपनाया। याद रहे कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस इस जमात के एक बानी रुकन अकबर एस बाबर ने नवंबर सन 2014 में दायर किया था। इस केस में दावा किया गया कि तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों के लिए मौजूद कानून पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर सन 2002 की खिलाफ वर्जी की है और इसलिए पार्टी चेयरमैन इमरान खान और खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब दीगर कायदीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।